उनको भी आराम, सबको आराम दे और हम लोगों को विवेक दे कि हमारी भी एक यात्रा ऐसी होनी है। तो हम फालतू के प्रपंच में न पड़कर जीवन को, जीवन की हर सांस को उसके विचार से जिए, सिर्फ उसके विचार से। बोले भोग ही जीवन नहीं है, योग के साथ भोग हो तो बहुत अच्छा है। योग मतलब गुरु जी के विचार के साथ जुड़ के अगर हमारा जीवन में कुछ भी हम भोग रहे हैं शरीर से, वो सब अच्छा है जुड़ के। लेकिन जिसको हम नाम रूप की गंदगी के साथ या गलत सही विचार के साथ भोग रहे हैं, या अपने शरीर की अवस्था को न देखते हुए सिर्फ जिव्या के लालच में, आंखों के लालच में कि देख ले, बहुत कीमती धन दिए हैं भगवान ने। ये जो इंद्रियों वाला धन है ना, बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। ये सब हमारी बहुत बहुमूल्य धन है हम लोगों के, लेकिन हम लोग इसका दुरुपयोग करते हैं क्योंकि हमारे को अकल ही नहीं, समझ ही नहीं थी। हम नादान है, अज्ञान है, हमारे अंदर विमूढ़ता है बिल्कुल कि ये ज्ञान ही नहीं है कि ये हमारे पास बहुत बड़ा धन है जीवन में। जो शरीर में इंद्रियां हैं उन्हीं के माध्यम से तो हम सारे भोग भोगते हैं। कहाँ लेकिन हम लोगों को समझ है, हम लोग यानी कि अपनी जुबान की खातिर उसकी लोलुपता में जाने क्या क्या खा लेते हैं जो हमारे को दर्द करता है, नुकसान करता है। तो बोले ये क्या है, भोग के साथ योग नहीं है, क्योंकि जुबान बस लपलपाती है, हम खा लेते हैं और हमें फिर से काल के गराल में भेजने के लिए तैयार है। क्योंकि एक होता है काल ले जाता है, एक होता है ईश्वर ले जाता है। ईश्वर तो बोले ये दो रास्ते हैं, कौन से रास्ते को हम अपनाएं ये हमारा अपना अपना चुनाव है। और ये समझ हम लोगों को गुरु जी से मिल गई है कि आंख को कितना खर्च करें, ये भी धन है। धन को तो हम लोग कितने कायदे से सोच के खर्च करते हैं कि नहीं हमें महीने भर अभी इसको चलाना है तो हमें कैसे बजट से किस तरह से खर्च करते हैं। लेकिन अपने इस इंद्रियों रूपी धन को बिल्कुल भी सही तरीके से खर्च नहीं करते हैं। जो सही बता रहे, हम लोग इतने साल से सत्संग में होने के बाद भी चूकते रहते हैं, भूलते रहते हैं, कर बैठते हैं वो नादानी। जिनको ये ज्ञान ही नहीं है उनका दिशा कैसी होगी, उनकी दशा भविष्य में कैसी होगी, हमारा इस पर अपना कोई विचार नहीं होता है। कभी बुद्धि का हम प्रयोग इसलिए नहीं करते कि ये सब जो है ना कुछ साथ नहीं देने वाला, साथ देने वाला है ये शरीर। और वो शरीर भी हिफाजत से रखें तभी ये आगे तक हमको और आपको काम देगा, हमारे साथ चलेगा। हम अपनी मोटरसाइकिल को, अपनी कार को, अपने घर में आए हर टीवी को, लैपटॉप को कितने संभाल के रखते हैं कि ये मेरे पास पैसा अब नहीं है, मुझे अब एक मिला है लैपटॉप तो मुझे अब आइंदा मिलना कठिन होगा, तो उसको बहुत संभाल के रखते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करते कि कहीं इससे जो है ना ऐसा ना हो कि खराब हो जाए तो मुझे दोबारा मिलने में कठिनाई हो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। क्या हम इस शरीर की ऐसी हिफाजत करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। इसमें हम आसक्तिवश बहुत कुछ गलत देखते रहते हैं, गलत खाते रहते हैं, गलत सुनते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं।
गलत करते नहीं है। ये थोड़ा सा हमको विवेक भजन के माध्यम से हो गया है, गलत करते नहीं है, क्योंकि उसमें भय लगता है कि गलत करेंगे तो चार देखेंगे तो कैसा लगेगा, वो दूसरों का भय होता है। तो करने से थोड़ा सत्संग के माध्यम से ऐसा हो गया, थोड़ा सा बचने लगे। कहीं उल्टी सीधी जगह जाने से बचने लगे हैं कि संसार देख लेगा तो क्या होगा। सही नहीं, विवेक से नहीं कि वो जगह हमारे लिए नुकसानदेह है, विवेक से नहीं, दुनिया हमें क्या कहेगी इसलिए। लेकिन अच्छी बात है, दुनिया का भी ध्यान करके अगर हम ये सब करते हैं तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर वास्तविकता में जाग के, अगर हम वास्तव से में जाग जाएं, तो जाग के अगर हम सबका सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल ना करें, तो यही शरीर हमारी डेस्टिनी तक हमें पहुंचाएगा। और वहां पर पहुंचा के जाना तो एक दिन ही है, सबका जाना है। ये तो है नहीं किसी का जाएगा किसी का नहीं जाएगा। बोले चाहे ईश्वर अवतार लेके आया मनुष्य शरीर में, उसको भी शरीर छोड़ना पड़ा, तो हम लोग कौन सी खेत की मूली हैं जो हम सोचे कि हमारा अंत ही नहीं है। इस शरीर का हमारा अंत नहीं है, शरीर का अंत है। शरीर का अंत तो पक्की बात है। तो जो भी भक्त होते हैं ना, वो ये याद रखते हैं और अपने आप को बचाए रखते हैं। सहज से जो भोग प्राप्त होते हैं उसको भी लेने से अपने आप को बचाते हैं। जैसे पार्टी में गए तो बहुत खाना मिल रहा है, फ्री का मिल रहा है, तो क्यों ना खा ले। देखा जाएगा कल गैस बनेगी, अपच होगा, डकारे आएंगी, ये सब तो बात की बात है। अभी तो खाई ले, देखने को मिल रहा है तो जी भर के देख लें। लेकिन गुरुजी की याद आती है, गुरुजी ने कैसे, हम तो बहुत ढीठों की तरह से कहते थे, अरे भगवान ने आंखें किस लिए दी हैं? देखने के लिए। जब सुंदर फूल देखते हैं तो सुंदर मर्द को क्यों नहीं देख ले, लड़के को क्यों नहीं देख ले? ढीठों की तरह से बोलते थे ये बातें कि क्यों ना देखें। लेकिन अकल ना बुद्धि ना गुरुजी ने बोला, बस उन्होंने डांटा और कहा ना देखा करो। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये सब खर्च है, तो गुरुजी ने खर्च ही तो बचाया। खर्च से बचाया तो क्या हुआ? आप धनवान हैं? आंखें बंद होने लगती और खाना देख करके अपने आप अरुचि हो जाती। गुरु ने ऐसा बना दिया, आंखें बंद होने लगती। वहां पे भी नशा आता है भगवान का, अंदर अंदर डूब जाओ कि बंद होने लगती। ये प्रभु की कृपा। तो जैसे ऐसी महफिल में मिल जाओ तो आंखें बंद होने लगती और बहुत मिलता है खाने को, तो वो इच्छा ही नहीं होती, लगता है सबको खिला दो, सब खा ले, बस हम तृप्त हो जाते। ऐसा ये गुरु की कृपा, गुरु ने ऐसा बना दिया। ना बनाया होता तो ये लोलुपता में भागता ही रहता। बहुत बहुत विषय विकार से भरा हुआ ये चोला था ना, गुरु ने कितना साधा, कितनी कृपा। और इसी पे सुख, जब कोई किसी से सुनते तो शुक्राना था, वाह प्रभु कहाँ बैठा दिया सिंहासन पे ना। तो ये कितनी कृपा है भगवान की, जो तुम बता रही हो। हम तो कृपा अपने पर पाल रहे, बहुत कृपा सब सब। यही तो लगता है कि बहुत कृपा है गुरुजी की, क्योंकि उन्होंने ही धनवान कर दिया। बोले माता पिता के लिए कहा जाता है ना, जोड़ जोड़ थोड़ी थोड़ी संपत्ति को हमको अधिकारी बना दिया उसका। ऐसे ही गुरु जी ने हम लोगों को, हमारी इंद्रियों को थोड़ा अपने विचार से उनके सामने, जो हमने थोड़ा सा सिर्फ निश्चय किया कि हम उनके विचार से खोलना बंद करना करेंगे, क्योंकि
अक्ल नहीं, बुद्धि नहीं, किसमें भलाई होती है कि क्या होता है कुछ नहीं मालूम। बस इतना मालूम कि गुरुजी ने बोला है, नहीं तो उनकी नजर प्यारी वाली नहीं मिलेगी। उनकी प्यारी सी नजर के लिए ही जो है ना रोक लेते थे, उन डर जाते थे, सपने में भी डर जाते थे, सब तरह से। तो उसने देखो जो जबरदस्ती रोका उन्होंने, उसने भी बहुत कुछ बचा लिया, खर्च बहुत कुछ बचा दिया, नहीं तो बहुत कुछ तो गंवाया ही था। बोले गंवाने में भी उन्होंने थोड़ा सा धनवान बना दिया। तो ये उनकी ही तो कृपा है। हमारा लोगों का तो विचार यही होता है कि ना गुरु मिलते न कभी ये विचार होता कि कैसे हमें अपने खर्च करने, ये भी हमारा धन है। एक बहुत बड़ा ऐसे ही बहुत बहुत दुखी आदमी था, बहुत दुखी, बड़ा दुखी, बहुत दुबला पतला भी, बहुत तकलीफ वाला। तो वो ऐसे ही किसी संत के पास गया, बोला इतना जो है मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, इतना मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत सारे रोज के खाने का भी नहीं हो पाता है, और चीजों की तो बात ही दूसरी, पढ़ाई लिखाई क्या करूं, क्या करवाऊं बच्चों को, कुछ भी नहीं है मेरे पास, बहुत दुखी, मैं मरने जा रहा हूँ। तो संत ने कहा तुम मरना क्यों चाहते हो? तो जब पूछा उन्होंने तब उसने सब बातें बताई कि नहीं मुझे ऐसे ऐसे दुख है मेरे ऊपर, क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही मैं जो हूँ दुर्बल हूँ और मुझसे कुछ होता नहीं है। तो संत ने कहा ठीक है, तुम मरने तो जा ही रहे हो, तो ऐसा करो मरो नहीं, तुम अपनी एक आंख मुझे दे दो। बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोले मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, तुम एक आंख दे दो अपनी। बोले आप कैसी बातें कर रहे हैं, 1 लाख रुपए आंख में दे दूं आपको? बोले तुम अपने को अभी बता रहे थे ना निर्धन हो, पैसा नहीं तुम्हें पता, 1 लाख, एक आंख ही तो मैं तुमसे मांग रहा हूँ, एक आंख से दुनिया देख ही सकते हो, मैं 1 लाख आंख तुम्हारी 1 लाख में खरीद लूंगा। तो उसका थोड़ा विवेक खुला, तो संत ने उसको बोला, समझाया कि देखो बहुत कीमती है तुम्हारे पास ये शरीर, इससे तुम चिंता ना करो, इससे तुम चिंतन करके परमात्मा का कुछ अपने लिए उपाय अभी में करो जो कर सकते हो। तो उसने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी दशा बदलती गई। तो ये ज्ञान हम लोगों को गुरुजी ने तो दिया है कि हम लोग दुखी ना हो किसी भी बात में, बल्कि जागे हर समय, और जाग कर संसार देख के जो भी संसार की हालत है, जैसा दृश्य सामने आ रहा है, उसमें को अपने को जगाए रखें, सुला ना दें मोह की नींद से। जागो जागो बोले प्राणी, आए गुरु जगाने को। तो बोले जागना है, जागे बिना काम नहीं बनेगा। जागना क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, और इस शरीर जो हमको मिला है बहुत कीमती है, इससे बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत बढ़िया 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 काम क्या करने हैं, अपने सत्य को पाना है, सबसे बढ़िया काम ये है। अपनी खुशियां इसी शरीर के माध्यम से हासिल करनी है। जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमारे सपने हैं, सबको हमें इसी शरीर के माध्यम से पूरा करना है। तो बोले क्या करना है इसके लिए? इसके लिए यही करना है, शरीर को संभालना है, बचाना है हर तरह से। सारी इंद्रियों के खर्च को, बोले इसका अर्थ क्या है कि खर्च करे ना, नहीं नहीं, सब खर्च करो, वहां खर्च करो जहां से दुगना तिगुना हो रहा हो पैसा। जैसे माल लाते हैं तो पैसा खर्च करके ही माल लाते हैं, फिर लेकिन बेचते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट में, तो फिर प्रॉफिट से खर्च चलाते हैं, असल से फिर माल ले आते हैं। बस ऐसे ही है कि खर्च करो लेकिन प्रॉफिटेबल, अंदर के सत्य को जानकर, अपने सत्य को जानने के लिए ही ये खर्च करो। जितना खर्च करेंगे
उतना आराम होगा। वो खर्च कभी भी नुकसानदेह नहीं होगा। लेकिन जितना दूसरों को जानने का खर्च कर रहे हैं, जितना दूसरों के लिए खर्च हो रहा है, या मन के लिए जितना बेफजूली खर्च हो रहा है, वो सब हमारा चुक रहा है। धीरे धीरे शक्ति हमारी छीण कर रहा है। इंद्रियों की शक्तियां जैसे ना हमारी खुद की शक्ति छीन कर रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि मनोराज्य अपना खत्म नहीं करना चाहता। लड़ाई है अंदर इंद्र की और आत्मा की, अपने स्वराज्य को पाने की। तो बोले स्वराज्य को पाना है, अपना स्वतंत्रता हासिल करनी है। गुरुजी ने सच्ची स्वतंत्रता में हम लोगों को लाने का मार्ग दिखाया, कहना चाहिए। यही सच्ची स्वतंत्रता। कि सच्ची स्वतंत्रता किसे कहते हैं? उसमें कोई भी कहते नहीं बंधन नहीं है, कोई भी, किसी का भी। तो सच्ची स्वतंत्रता कब मिलती है? जब हम मन को अपने संभाले रहते हैं। हमें कैसे संभालते हैं? हमें वो चाहिए जो तुम दे दो, हमें अपनी तरफ से कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको ये होता है हम नहीं चाहिए, तो वो जब मिलता है तो वो ना 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 करता है। ये भी उसके ईगो ही होती है, हमारी उसकी। तो बोले ये भी नहीं करना है, तू जो देता जाए वो मेरे लिए पक्की बात है कि मेरे लिए लाभकारी होगा। तो तू जो दे मुझे वो मैं सहर्ष लेता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से कोई मांग नहीं करता। देखो क्या होता है, गुरुजी के विचार से ही। बोले गुरुजी तो उल्टा सीधा खिला भी देते थे तो भी कुछ नहीं, लेकिन अब गुरुजी ने खिला दिया उल्टा सीधा, इसलिए हम भी खा ले उल्टा सीधा तो नुकसान कर जाएगा घर में। वो तो गुरु की ताकत थी कि उनके खाने से हमको फायदा हुआ। उनके हाथ से जो खिलाया तो उसमें महिमा भी देखी और फायदा हुआ। लेकिन अपनी तरफ से क्योंकि गुरुजी ने खिला दिया था इसलिए हम खा ले तो मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो बोले ऑनेस्टी है किसके साथ? अपने साथ। कि हमें क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, सब में हमें परहेज करना। कोई हमसे परहेज करने के लिए ना बोले, कोई हमें ना आंख दिखा के कहे कि तुम क्यों देख रही हो उसको, गलत है ये। हम खुद जो है ना अपने आप से बचे। ये बाहर के देखने की बात नहीं कर रहे हैं, बड़ा अंदरूनी बात कर रहे हैं। अंदर से जो मन देखता रहता है, ये शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। अंदर से मन उल्टा सीधा सबके लिए सोचता, बोलता, देखता रहता है अंदर ही अंदर। वो देखना भी, जैसे बहन जी ने बोला, आंख बंद हो जाती है। मेरी आंख नहीं बंद होती है, जो सच बताएं तो। गुरु जी ने भी बोला हुआ है नहीं बंद होएगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। तो इसलिए आराम में रहते हैं, नहीं तो बड़ा कष्ट में आते थे। लेकिन ये तो हो ही सकता है कि ज्यादा देखने की क्या जरूरत है। कुछ भी ठीक है, और चीजें नहीं देख रहे जो गुरु ने मना किया, लेकिन और भी क्यों देखो, ज्यादा ज्यादा क्यों देखना? आंख बंद कर लें तो हर समय आंख बंद कर लें तो शांति हो जाएगी। अभ्यास करना पड़ता है सबको। उसने क्या किया, उसने क्या चीज कहाँ रखी, उसने क्या देखा, उसने क्या बोला, ये सब भी तो बंद करना पड़ता है ना, तभी आराम मिलता है। जितना आराम अपने को, जहां बेचैनी हो रही है वहीं आराम के लिए जरूरत है, तो गुरु के ज्ञान की जरूरत होती है। गुरु के ही विचार को अपना के ही शांति मिलती है, अन्यथा शांति नहीं मिलती है। तो बार बार गुरु के विचार को ही तो अपनाना है, जितना अपना ले। रक्षा मेरी जो तुम करो, रक्षा तेरी में मैं रहूं। अभी संकल्प गया था बाहर, तो गुरु जी की ही सोच विचार, गुरु जी सत्संग, गुरु जी का ही बचपन से ही गर्भ से ही ले रहा है। पूजन
ज्ञान में सत्संग में हम लोग तो दुबई में सभी भोग थे, कौन से भोग नहीं और कौन सा स्वतंत्रता नहीं, लेकिन उसके बाद भी अपने को बचाए रखकर वापस आ गया। तो ये सिर्फ गुरु जी की रक्षाई का तो परिणाम है, और क्या है, सत्संग का ही तो परिणाम है। उस सोच का जो माँ ने बच्चे के अंदर डाली, माँ बाप ने, उसी का तो है, और किसका है परिणाम। तो ये महसूस होता है कि देखो कैसे गुरु, तो जिसने आज तक करा वो आज आगे भी करता है। बस बोले अपने गुणों के सांचे में जीवन को मेरे ढाले रहे। इस शरीर को भी बस इतना जाने कि शरीर ईश्वर का दिया है, शरीर मैं नहीं। हम शरीर को मानते हैं ना मैं, तो बोले ये ईश्वर की अमानत है। तो किसी से कोई चीज लेते हैं तो कैसे देते हैं, बहुत वैसे ही देते हैं ना उसको वापस करके, क्योंकि नहीं तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं देगा हमें। तो उसी से भी कोई चीज उधार लो, कुछ दिन के लिए मांगो, चाहे कार चाहे कोई चीज, तो उसको वैसे ही देनी पड़ती है। पेट्रोल भरा हो तो पेट्रोल भी भरा के देना पड़ता है। ये थोड़ा ना कि हमने यूज कर ली फिर उसके बाद पेट्रोल भी नहीं भराया, बहुत बिल्कुल वैसे ही देना पड़ता है। तो ऐसे ही ये शरीर भी तो हमको भगवान ने दिया है, इसको भी हमें कितना संभाल के उन तक देना है, वैसा ही जैसा उन्होंने हमें दे के भेजा है। तो और इसी वाहन के माध्यम से हमें संसार का आनंद ले रहे हैं, अन्यथा तो और कोई मार्ग भी नहीं है ना। हम जानते हैं अगर इंद्रियां ना होती तो हम इंद्रियों के माध्यम से कैसे कुछ मजा ले पाते, आनंद ले पाते ना। लेकिन उसको खराब कर दे वो गड़बड़ होता है। तो सब चीज जो है ना भगवान ने दी है संभाल कर खर्च करने के लिए, क्योंकि उन्हें वापस वैसी करनी है। कबीरदास जी बोलते हैं ना, दास कबीर ने ऐसी ओरी जो कि त्यों धरनी नीचे दरिया है। तो ये देखो, जो भी अभी हम लोगों के देखने में, जो हमारे अपने जीवन में ही संत हम लोग देख रहे हैं, तो उनको भी देखो, तो उन्होंने सबने, चाहे जीवन में कुछ भी आया, उनके रोग आया, कुछ भी आया, लेकिन उन्होंने उस चादर को वैसा ही संभाल के भगवान को दिया। तो जितनी खराब हुई बात अलग है, लेकिन उसमें उन्होंने कोई भी कोशिश करी कि ये सब नादानी में हुआ हमसे, भगवान अज्ञान में बहुत कुछ खर्च हो गया, लेकिन अभी नहीं। तो वो करके उन्होंने अपने आप को आत्मा में टिका के इस चादर को, अपने स्वरूप को जान लिया कि मैं सच में ये शरीर नहीं हूँ, ये वाहन है जिसमें बैठकर मैं यात्रा मृत्यु लोक में मजा ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, और अपने कर्म काट के अपने निज धाम के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, निज धाम जाने की। अपने ना, तो अब निज धाम क्या है, वो जीते जी पहले इसमें टिक जाओ, फिर तो कोई लेना देना नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है। जिस मकान से निकल जाओ, मकान टूटे फूटे सड़े गले कुछ भी हो, तो उस मकान की स्थिति है, हमारी तुम्हारी थोड़ी ना होगी। यही गुरुजी हम लोगों को टिकाना चाहते हैं इसी जगह पर। जितनी जल्दी अभ्यास जितना हम कर लें, तो फालतू की बातों में पड़े रहते हैं, मूर्खता से मैं तू। कितने अज्ञानी, कितने मूढ़ हैं। वो जनक की सभा की तरह से कि बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की, लेकिन चमड़ी देखकर 8 जगह से टेढ़ी हंस रहे हैं। चमड़ी का ये बातें कर रहे हैं, चमड़ी में ही है, तो चमड़ी में थोड़ा ना चमार कह दिया था, इसलिए तो हम लोग चमड़ी से निकल के थोड़ा सा आत्मभाव से जीवन जीने की, गुरु के विचार से कोशिश करें तो सारी बाहर की मूर्ताओं से निकल जाएंगे। उसने क्या कहा, उसने क्या किया, मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या है, वो क्या है, ये सब निकल जाएगा ना। तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को संयमित करें
नाम रूप नाम रूप नाम रूप से ही खेल खेलते रहते हैं। नाम रूप नाश करके ब्रह्म के प्रकाश में खेल खेलो ना, कौन सी दिक्कत है? देखो कितना बढ़िया खेल होता है। ब्रह्म का प्रकाश करके एक स्पेशल है, एक ऐसा है, ऐसा नहीं, सभी स्पेशल है, सभी परमात्मा के बंदे हैं ना। ऐसे ऐसे बस ऐसे करके चलो। तो बोले कहाँ? बोले एक संसार छोड़कर आते हैं, सत्संग में आ गए, यहाँ भी संसार ही बरत रहे हैं, संसार वाली बातों में ही बरत रहे हैं। तो दुखी कौन है? हम खुद ही हैं, दूसरा नहीं है। हम खुद दुखी हैं। बार बार अपने को निकालना ही तो है, बार बार अपने गुरु के विचार को ही अपने माइंड में टिकाना है। यही तो करना है हम लोग को। करना क्या है? और हर क्षण का अभ्यास है, हर क्षण का, और कुछ अभ्यास ही नहीं है। बाहर तो खेल अपने आप हो रहा है, खेल में अंदर जाकर हम क्या करना है? अंदर जाके क्या हम अपने आप को मानने लगे हैं, क्या हम सोचने लगे हैं, क्या हम कर रहे हैं? सब अंदर का गेम चल रहा है। अंदर से ही बाहर, बोले अंदर रोग होता है तो बुखार लक्षण हो जाता है। बुखार शरीर में होके तापमान बताता है अंदर कोई इन्फेक्शन है, ऐसा होता है ना। बुखार क्या बताता है? रोग बताता है कि अंदर कुछ चल रहा है, कोई रोग पल रहा है। ऐसे ही हमारे जो लोगों की क्रियाएं बताती हैं कि हमारे अंदर क्या पल रहा है। हमारा बोलना उठना, बोले विवेकी संत जन जान जाते हैं, हम लोग नहीं जान पाते हैं। हम लोग तो बस बाहर के उसमें आ जाते हैं, लेकिन अविवेकी, क्योंकि अविवेकी होते हैं, गुरु के विचार को नहीं अपनाते हैं। विवेकी सब जानते हैं। तो विवेकी कहाँ से होंगे? जब संतों की संगति का ज्यादा लाभ लेते हैं, तब सत्य संगति में रहते हैं, तब विवेकी होते हैं। अन्यथा विवेक बुद्धि हर लेती है, ये भी बात है। तो देखना है अपने अपने अंदर जाके हम सबको कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मोह का रिश्ता जो होता है ना, वो कमजोर करता है, और गुरु का रिश्ता ऐसा, जैसे कहते हैं, कितना शक्ति वाला होता है। गुरु जी ने बात कही है, या अपने अपने जीवन में हम लोग इसका अनुभव करे हैं। बहुत सारे सत्संगी करे होंगे, ऐसा नहीं कि एक हम ही करें या कोई और, सभी करे होंगे, कि उनकी शक्ति से कैसी भी परिस्थिति होती है, कैसी भी शारीरिक अवस्था होती है, लेकिन एक अंदर जो है ना, एक बल का एहसास होता है, एक बल का एहसास होता है। ये पक्की बात बता रहे हैं। नहीं तो बोले जरा सी अवस्था हुई तो छीन हो जाता है। बोले सारी विपरीतताओं के बाद वो खड़ा रहता है। ये उसका कौन सा बल है? आत्मिक बल जो गुरु ने दिया उसको। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी। हम हालत पर खुश रहते हैं, गुरु जी ने ये सिखाया, हालत पर खुश रहना। जो हालत है उसमें सुख निकाल लो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई निकाल लो। हालत अच्छी होते हुए भी, गुरु जी के साथ होते हुए भी, सत्संगियों के साथ होते हुए भी हम उसका आनंद न लेके हम उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेते हैं, नाम रूप के कारण। तो इसीलिए हम दुखी हैं। दुख किस कारण से है? मन से है, नेचर से नहीं है, मन से दुख है। दुखी है, इसीलिए तो दुखी है, अहंकार के कारण। कितनी बेचैनी होती जरा सा भी, अगर ईगो से कोई बात, अगर किसी बात की उलझन हो जाती है, तो अगर उस बात को क्लियर ना करो तो कितनी उलझन होती है। सोच के देखो कितनी बेचैनी होती है। क्या जैसे ना कि आदत पड़ गई, गुरु जी ने गंदी आदत डाल दी। अगर ये कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं, गंदी आदत डाल दी। लेकिन वो आदत हमको बड़ी अच्छी लगती है कि बेचैनी, अंदर की गंदगी से मजा नहीं आता है, जल्दी से सफाई कर लो। ऐसा लगता है कि गंदे में रहना अच्छा नहीं लगता है। एक बाहर की गंदगी में भी रहना अच्छा लगता है, एक अंदर की किसी गंदगी में भी नहीं रहना अच्छा लगता है। बेचैनी होने लगती है।
वो समय काटना कठिन होता है, तो ये ज्यादा अच्छा है ना। नहीं तो हम गंदे हैं, भरे पड़े हैं, और उसके बाद चिकने में, वो सब बेकार की बातें। अंदर अंदर गंदगी से भरे पड़े हैं बोले, और मुखौटा लगाए हैं कि हम सत्संगी हैं। अपने साथ ही धोखा है, दूसरों के साथ धोखा नहीं है। सिर्फ अपने साथ अपने को धोखा देना है, दूसरों को कभी धोखा नहीं मिलेगा, ये याद रखना। हमें अच्छी तरह से याद है कि सत्संग करते थे तो उसके बाद जो है दो आंखें हमेशा देखती ही रहती थी कि हम क्या कर रहे हैं। बिब्बो सत्संग के बाद वो जैसे नीचे उसका ऊपर घर था, हमारा नीचे, तो वो जो है ना ऐसे ही, उसको तो कुछ काम नहीं, ज्यादा लड़की थी तो ज्यादा काम हम नहीं होता था, तो वो जो है ना घंटों खड़ी रह के ऊपर छत पे बीच खंड में और आराम से मेरे को देखती रहती थी। तो मुझे गुरुजी को अपने चिट्ठी में लिखा था, मुझे बड़ा आराम मिलता था, क्योंकि कोई देखता है, जैसे इसमें लिखा ना, भय से हम अच्छा काम करते हैं। तो मेरा अभ्यास पड़ा उसी के कारण कि अब कुछ भी करने से पहले मालूम है दो आंखें देख रही हैं मुझे, हर समय ताक रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो बोला सत्संग में वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हर समय तो देखो उसमें भी आराम हो गया कि हमसे साधना भी किसी ने करा ली। दो आंखों ने हर समय नजर रख के जो है शरीर को बैलेंस किया, इंद्रियों को बैलेंस किया। तो ये भी तो कृपा हुई ना गुरुजी की। अच्छा ही निकाल लेते थे, नहीं तो उसमें पता नहीं क्या क्या मन करता उल्टा सीधा। लेकिन गुरुजी ने जो कहा ना, भला ही निकाल लो, हर बात में भला ही निकाल लो, तो उसमें बड़ा आराम होने लगता है, बहुत आराम होता है। अपने आप ही कहते नहीं, अपने आप साधना हो जाती है, प्रैक्टिस अपने आप करवा लेता है भगवान। बहुत से ऐसे यहाँ पर भी सत्संगी हैं जो ये सोचते हैं ना शादी में क्या सुख है, ये करो वो करो वो करो, तो उन्हें दुख दिखाई देता है। शादी वाले भी बहुत से ऐसे हैं जो जिन्हें कहते हैं कि शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी है, साथी मिलता है, परिवार मिलता है, अच्छे विचार वाला दो लोग होते हैं तो कुछ कल्याण ही होता है परिवार का, समाज का, तो उन्हें शादी सही भी लगती है। तो ये तो सोच है कि शादी बुरी है कि अच्छी है, जो हो उसमें खुश रहो। ये नहीं कि अरे नहीं हम करेंगे या हम करेंगे, दोनों न करना ना करना, जैसा गुरुजी करवाए, जहाँ जैसा रख दें, जहाँ रख दें, जो उनकी मर्जी हो। तो जब तक हमारी सोच में कुछ भी करेंगे नहीं करेंगे, ये होगा ये नहीं होना चाहिए, ये सब है, तब तक हमारी ईगो ही में कार्यवाही सारी हो रही है, ईगो से ही हो रही है। जब गुरु जी के विचार को अपना के, गुरु जी जैसा चाहे, नेचर गुरु जी की नेचर है, जैसा चाहे वैसा रखे, बस इस विचार में आ जाओ, जो होना हो वो जीवन में अपने। आप इस विचार में होते हैं, जहाँ चाहो वहां रख देना, जहाँ चाहना वहां भेज देना, जैसे तुम्हारी मर्जी, तो कोई भी आपको दुविधा नहीं रहती और आराम में आप होते हैं। और निर्विकारता की दिशा की तरफ आप बढ़ते हैं कि कैसे निरंकारिता की तरफ हम बढ़े। अन्यथा अहंकार की दिशा है, बड़े ज्ञानी सत्संगी ये वो सब बने हुए हैं, वो सब बने हैं, बेवकूफ बन रहे हैं और कुछ नहीं इसके अलावा। करेंगे करांगे नहीं, निश्चय अगर करने का है तो निश्चय होता है, निश्चय के बाद उस पर कार्रवाई करी जाती है, पुरुषार्थ किया जाता है। तो जो बोलता है आपने बता दिया अब हम नहीं करेंगे, वो 100% करने वाला है, फिर वही काम यही हो रहा है। अपनी ही करनी का ज्यादा गुणगान दिमाग करता रहता है, तो ईगो ही तो है।
दिशा अभी कौन सी भगवान की है? दिशा निरंकारिता की थोड़ी ना, निरंकार की तरफ बढ़ रहे हैं। अहंकार की तरफ बढ़ रहे हैं कि निरंकार की तरफ, ये हम खुद देखें। निराकार होना है कि आकार? आकार में ही तो अपने को माने बैठे, इसीलिए तो बहुत सारी बातें होती हैं। अगर निराकार, ये शरीर मैं हूं ही नहीं, ये आकार है शरीर का, मैं नहीं हूं ये शरीर, ये विचार अगर होगा तो हर विपरीतता में आराम आ जाएगा। विपरीतता ना आए ऐसा नहीं होता है, विपरीतता में आराम होता है कि जो मिल रहा है शरीर को मिल रहा है, मुझे थोड़ा ना मिल रहा है। जो मिल रहा है शरीर को मिल रहा है, जो उल्टा मिल रहा है वो मेरा कर्म ही काट रहा है। तो ये क्या प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना पुरुषार्थ के काम हो जाएगा। एक पुरुषार्थ अंदर में करना क्या है, ये भी तो सोचो, ये भी तो सीखो। तो पुरुषार्थ का क्या करना है? नहीं, पुरुषार्थ जिनकी ना रहे प्रारब्ध के बल पर, वही बस आलसी बनकर सदा बीमार होते हैं। कौन से बीमार? यहाँ रोग की बात नहीं हो रही है, बाहरी रोगों की, बाहर शरीर के रोग की। यहाँ आलसी अंदर में पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं कि हमें नाम रूप क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं नाम रूप बैठी हूँ इसलिए मुझे नाम रूप दिख रहा है। पुरुषार्थ ये है अंदर का। इस पुरुषार्थ के लिए ही इस मनुष्य शरीर को देकर भगवान ने भेजा है। बुद्धि की स्वतंत्रता मनुष्य पशुओं से अलग दी है, जो वो इसीलिए दी है कि ये सब अंदर में पुरुषार्थ करना है, बाहर कुछ नहीं करना। बाहर तो खेल है, अंदर पुरुषार्थ करो। मैं ये शरीर नहीं हूँ। अभ्यास, अभ्यास इसी को कहते हैं, करना पड़ेगा चाहे जब करें हम लोग। अपनी अपनी हाल सोच है, जब निश्चय करें। इच्छा ही तो है, मैं शादी नहीं करूंगा, ये भी इच्छा है। मैं करूंगा, ये भी इच्छा है। अरे जो होना होगा वो अपने आप होने दो। तो ये वाला नहीं, हम इस दिशा में नहीं, तो हम तो अहंकार की दिशा में चल रहे हैं ना। राह हमारी अहंकार वाली है, गुरु वाली राह नहीं है। बिल्कुल कहते नहीं, गफलत में ना रहें कि हम बहुत निराकार की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। त्याग में ही बोले अभी मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूँ, पर एक इच्छा आ जाए फिर हमारा रूप बदल जाएगा। एक भी इच्छा आ जाए उसी समय बदल जाएगा। इच्छा ही सब पापों का मूल है। कहते हैं चाह चमारी चोरी अति नीचन ते नीच, तू तो पार ब्रह्म है यदि चाह ना होवे बीच। आज की हालत अच्छी है पर मन नहीं मानने देगा, और अच्छी की इच्छा करेगा। अरे अभी में आराम है ना, अभी में मस्त हो, अभी में खुश हो जाओ। त्याग में ही अभी में त्याग में रहो। त्याग के लिए बोलना नहीं पड़ता है, त्याग के लिए अंदर में त्याग है। ये जो स्थिति है वो तेरी है, दी हुई है, अच्छी है, ये है त्याग। बाहर के खान पान का त्याग, इसका त्याग, उसका त्याग, मैं नहीं मुझे नहीं लेना है, आप लीजिए, या ये करिए, वो करिए, ये सब बेवकूफी वाली बातें। ये तो स्वतः हो जाएंगी जब आप उसकी इच्छा में इच्छा मिलाते हो। धर्म है उनकी, कर्म है उनकी निष्काम सेवा, धर्म है उनकी इच्छा में इच्छा, उनकी इच्छा में इच्छा। तो नेचर में जो हो रहा है उसको स्वीकृति में ही तो हम लोग को अपने आना है। बस यही तो है, अभ्यास इसी का करना है अंदर में। सौंप दो इनके हाथों में डोरी, ये दयालु है तंग दिल नहीं है। ये इतना विश्वास कहाँ है अपने गुरु पे हम लोगों को? विश्वास ही तो नहीं है। राज्य में ही योग मिलता है। अब उस योग को कौन समझ पाएगा कि ये कितने त्याग में इसे सब मिला पड़ा है। तो इस उसके त्याग को समझ पाना बड़ा कठिन है। जीजा जी, रेखा दीदी, इन लोगों के त्याग को समझ पाना बुद्धि वालों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। भोग होते हुए भी भोग का जरूरत भर उपभोग करना, ये कोई भक्त या संत या विवेकी ही कर सकता है। तो हम लोगों को भी उस दिशा में जाना तो चाहिए ना।
सब है ऐश्वर्य, लेकिन कितना हमें उसका यूज करना है। हमारे लिए तो कहते हैं सब खोटे का है, हम अपनी जरूरत भर का ही लें, जरूरत से ज्यादा की क्या जरूरत है, वो हमारा थोड़ा है। बेशक मेरे पास है, ऐसा होता है ना। सुयोग्य को दें, ये है। राजा किसको बनाता है? भगवान उसी को बनाता है ना जो प्रजा को, हर प्रजा मतलब क्या कि दुष्ट, चोर, डाकू सबकी पालना करता है, अच्छे सबकी पालना करता है, क्योंकि सब उसकी प्रजा है। कोई भी उसका नहीं, ऐसा नहीं, सब का वो पिता माँ है। अहिल्या बोलती है ना कि सभी मेरे बच्चे हैं, ये बोलती है, सारी प्रजा मेरा बच्चे हैं। तो यही तो गुरुजी भी हम लोग से बोल, उनके लिए तो सब, हम सब अपने थे। सिर्फ हम सत्संग करते हैं वो यही नहीं, हमारे घर वाले भी जो सत्संग नहीं करते तो विरोध करते थे, उनके भी हित की वो सोचते थे, उनका भी हित करते। कभी उन्होंने हित की बात ही नहीं करी किसी का, बल्कि उनका मन तो रखते रहते थे, हमेशा ही ज्यादा रखते थे। हमारे लोगों का मन जरूर, क्योंकि हम राही थे, सत्संग के राही है, इसलिए हमारे मन को जरूर वो कसते थे, लेकिन उनके मन तो, हमारे घर वालों के मन तो वो पालते हमेशा, हमेशा पाला। जो जब भी विरोध किया, जब भी कुछ कहा, तो उन्होंने उसी बात को कहा करो। हम मानते कितनी है वो एक अलग बात है, विरोध कभी नहीं करते थे, कभी नहीं किया। तो हम लोग को भी क्या करना है, हमें अपने मन को कसना है, दूसरों के मन को थोड़ा ना कसना है। कि हम लोग ये काम करते हैं, दूसरे का मन कसने लगते हैं। तुम ऐसे ना देखो, तुम ऐसे ना बोलो, तुम ऐसे ना करो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तुम इस तरह, बेमतलब के लिए अपना अपना मन कसना है।